जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम SGD का जो कि क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सभी शिफ्टों के जो कि 11 जनवरी के हमने क्वेश्चन लिए, सभी चारों शिफ्टों के दोस्तों देखते हैं। GS के क्वेश्चन है और प्लस हिंदी के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था हमारा, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? आंसर दोस्तों ये की थी कतर ने। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी दोस्तों? कतर ने की थी। आयोजित कहाँ क्या कब से हुआ था दोस्तों? ये 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया था। किस देश ने मेजबानी की थी दोस्तों? क्वेश्चन पूछा था किस देश ने मेजबानी की थी? ये की थी दोस्तों कतर ने। कौन सा संस्करण था दोस्तों? ये था 22वां संस्करण। और दोस्तों प्रतिभा टीम कितनी थी भाग इसमें? ये भी दोस्तों 22 ही भाग टीम ने भाग लिया था दोस्तों। शुभंकर क्या था इसका दोस्तों? इसका था शुभंकर क्या था दोस्तों? इसका फीफा विश्व कप 2022 का इसका शुभंकर था आर्य विशेष गुण क्षमता वाला खिलाड़ी होता है। और दोस्तों आधिकारिक प्रायोजक कौन थे? बायजूस। आधिकारिक ग्राना कौन थे? AN2 रिवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर दोस्तों अवार्ड देखते हैं दोस्तों। अवार्ड किसे किसे कौन सा दिया गया था? अवार्ड गोल्ड वुड किसे दिया? क्रिलिनो एम्पोपो, ये कहाँ के थे? फ्रांस के जी, कि इन्होंने 8 गोल किए थे। और दोस्तों सिल्वर बॉल इन्हें दिया गया था किलियन एम्पोपो, ये कहाँ के थे? ये दोस्तों फ्रांस के यही थे। और बांज वॉल ये कहाँ के? ये थे दोस्तों लुक्का मैट्रिक, ये दोस्तों कहाँ के थे? क्रोएशिया के। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इनके बारे में जानिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे भी। और दोस्तों फाइनल परिणाम किसका था? विजेता कौन थी दोस्तों? अर्जेंटीना। कितनी बार जीती इन्होंने? 3 बार। अर्जेंटीना ने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। और दोस्तों उप विजेता कौन है? फ्रांस। तीसरी बार स्थान किसका दोस्तों? क्रोएशिया का। क्रोएशिया को मोरक्को को पराजित किया था। क्रोएशिया ने मोरक्को को पराजित किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। गोल्डन ग्लोवर कौन से? एलियोना मार्जेंटीना, कहाँ के? ये अर्जेंटीना के। और दोस्तों फीफा युगर प्लेयर कौन अवार्ड को किसे घोषित किया गया था? ये एजो हार्नेडेज, ये कहाँ के दोस्तों? ये भी अर्जेंटीना के हैं। फीफा फेयरले ट्रॉफी किसे मिली दोस्तों? ये इंग्लैंड को मिली। फीफा फेयरले ट्रॉफी किसे मिली दोस्तों? इंग्लैंड को मिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति को पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। राष्ट्रपति को पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? ये महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? ये अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है महाभियोग राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति के महाभियोग का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन करना था। संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकती है दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप देखिए आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आरोप एक नोटिस में सम्मिलित है जो आरंभ करने वाले सदन के कुल सदस्यों के 1/3 द्वारा हस्तांतरित होने आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ये है CaCO3। दोस्तों आगे वाले एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? ये है दोस्तों NaCO3। और दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड का भी पूछ सकता है, तो यह है CaO। और दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी पूछ सकता है, यह है CaOH2। कैल्शियम बाइक्रोनेट भी पूछ सकता है, तो यह है CaHCO3O2। दोस्तों गंध कामल का भी पूछ सकता है, यह है H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कौन कौन से गंगा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता? जैसे भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, विष्णुपंगा,
और देव नदी। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था त्रिशंकु का मुहावरा का अर्थ क्या है। त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? निराधार लटका हुआ, निराधार लटका हुआ, निराधार लटका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये पूछा गया था दोस्तों शास्त्रीय नृत्य सतरिया नृत्य का संस्थापक कौन था? सतरिया नृत्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? ये थे श्री मंता शंकरदेव, श्रीमंता शंकरदेव, श्रीमंता शंकरदेव। और दोस्तों चलिए देखते हैं भरतनाट्यम ये कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से। मुख्य पुनर्जीवन प्रश्न कौन है? कृष्णदेव अय्यर, रुक्मणी देवी और अरिंदे। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन है इसमें? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्म सुब्रमण्यम, मालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। कुचिपुड़ी का देखते हैं दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इसकी कौन है दोस्तों मुख्य परिनियोजन? ये है बाला साबरमती और रांगनी देवी। और दोस्तों प्रसिद्ध संपादक कौन है? राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जूम कर लेते हैं दोस्तों कुछ थोड़ा। दोस्तों कथकली कहाँ का दोस्तों? केरल का। कौन संपादक इसके? BN मेमन। और संपादक कौन है दोस्तों? गुरु कुच गोपीनाथ। कौटाल्य विस्मरण रीता और यह गांगुली। ओडिशा का कौन सा दोस्तों? ओडिशा का ओडिशा। कौन है इसके दोस्तों? इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फिरमी। और दोस्तों संपादक और कौन है? यह गुरु पंकज चरण दास केल्लू और महापात्रा सोनल, मानसिंह सोरेन और लोवेन मार्लो। आगे देखते हैं दोस्तों मणिपुर के हैं मणिपुरी। दोस्तों आप देख लीजिए ये हैं कथक है उत्तर प्रदेश के। कौन है? महिला लीला सोखी, महिला लीला सोखी। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों महिला लीला सोखी कौन संपादक है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सीता देवी और जयवंती जोशी। सतरिया दोस्तों ये पूछा गया था असम का। सतरिया कहाँ कौन है इसके संपादक? ये है शंकरदेव। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। कौन कौन है इसके? BN मेमन और हुमायूं अम्मा। और दोस्तों संधू नायर, कमालडोलम, छाड़विक माधुरी और अम्मा और जयप्रकाश मेनन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गुजरात का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? ये दोस्तों उत्तरायण। गुजरात का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है दोस्तों? उत्तरायण। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव को राज्य का सबसे भव्य त्योहार में एक माना जाता है। पतंग महोत्सव के त्योहार में सबसे बड़ा एक माना जाता है दोस्तों। राज्य में सालाना 200 त्योहार मनाए जाते हैं। गुजरात में कितने त्योहार मनाए जाते हैं दोस्तों? 200 त्योहार मनाए जाते हैं। और पतंग उत्सव या उत्तरायण मनाए जाने वाला सबसे अद्भुत त्योहार में से एक है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों मेघालय का राज्यपाल कौन है? मेघालय का राज्यपाल कौन है दोस्तों? ये है बनवारी लाल पुरोहित। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? ये शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? कॉनराड संगमा। स्थापना कब हुई थी दोस्तों मेघालय की? ये हुई थी 21 जनवरी 1972। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये हिंदी का क्वेश्चन है, पर्यायवाची पूछा गया था। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये दोस्तों पयोस्विनी, तरन्नी, स्त्रोतस्विनी, सरिता और तटनी। और दोस्तों 10वां क्वेश्चन पूछा गया था जी उसका हिंदी का, ये था साक्षर का विलोम शब्द क्या है? ये है दोस्तों निरक्षर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन SSC GD में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। देख लीजिए आप जिसका भी एग्जाम हुआ है आप बता सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा SSC GD 11 तारीख की शिफ्ट में। चलिए देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? दोस्तों ये पांडुचेरी का। दोस्तों ये पूछा केंद्र शासित। दोस्तों हर एक एग्जाम में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए हमने इनका पूरे फैक्ट भी लिखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? यह है 943 दोस्तों। और दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार
अनुसार कितना लिंगानुपात इसके 933। दोस्तों आपसे 2001 की जनगणना के अनुसार भी पूछ सकता है। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 1084। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों। जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात है कितना? 618 दोस्तों। पांडुचेरी का माही जिला भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कितना है दोस्तों? यह है 1076। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। जबकि दमन जिले में लिंगानुपात कितना है सबसे कम? यह है दोस्तों 533। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो ये सेल्यूकस प्रथम नेक्टर के, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व आया था। वह मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ये दोस्तों ग्रीक यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ भेजा गया था। ईस्ट इंडिया मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इंडिया को मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा था इंडिया किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जो मेगास्थनीज द्वारा। यह मौर्य के समय प्रशासन और समाज का वर्णन करता है। वह जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ श्रवण गोला चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 2003 में पद्म भूषण जीतने वाली महिला नृत्यांगन कौन थी? यही सोनल मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों आपसे सनों के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जो कि आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि सनों से हमने एक पूरी सीरीज बना रखी है, जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों सन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? ये 5 मार्च 1931। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। जो दोस्तों गांधी इरविन समझौता को हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है किसे? गांधी इरविन समझौता को। कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? की गई थी दोस्तों 1951 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सभी पंचवर्षीय योजना देख लीजिए आप, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1951 से 1956। किस पर बात थी दोस्तों? कृषि की प्राथमिकता पर। दूसरी हुई थी दोस्तों 1956 से 1961 पर। 61 में किस पर आधारित थी दोस्तों? उद्योग क्षेत्र के प्राथमिकता पर। और तीसरी हुई थी दोस्तों 1961 से 1966, ये थी स्वर्ण रिलायंस पर। चौथी थी 1969 से 1974, ये थी दोस्तों न्याय के सीधे गरीब कम करना और विकास कार्य तेजी से लगाना। पांचवी थी दोस्तों 1974 से गरीबी को हटाना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। छठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 85, ये थी पांचवी योजनाओं के रूप में वही जोड़ दिया। सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 में, ये थी फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता। आठवीं थी दोस्तों 1992 से 1997, थी रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण। और दोस्तों नवीं थी 1997 से 2002, ये थी दोस्तों 7% विकास दर। और दोस्तों 10वीं थी 2002 से 2007, ये थी दोस्तों स्वरोजगार और संसाधनों के विकास। नेक्स्ट है 11वीं थी दोस्तों 11वीं पंचवर्ष ना 2007 से 2012, ये थी व्यापक और तेजी से विकास। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय थी
2012 से 2017 ये थी स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता समग्र विकास को सुधार। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता पंचवर्षीय योजना से भी हमने आपको 12 पंचवर्षना कंप्लीट करा दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 395। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 18, मछली का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का। यह है दोस्तों मीन, मत्स्य, झक, झस, जल जीवन, सफारी और मकर। दोस्तों आपसे क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने सभी मछली के पर्यायवाची रख दिए हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? शेर, वनराज, शार्दुल, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुखी, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर। दोस्तों आपसे क्वेश्चन रिपीट भी किया जा सकता है कि सिंह का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, ये हमने आपको सभी बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? यह है दोस्तों जुलाई और जून। 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना होने के बाद आरबीआई ने 11 मार्च 1940 को अपना लेखा वर्ष जनवरी से दिसंबर से बदलकर जून और जुलाई कर दी गई है। जून और जुलाई कर दिया गया है। जून और जुलाई पहले दोस्तों जनवरी से दिसंबर के बीच की जाती थी लेखा वर्ष, अब जो है जुलाई और जून से की जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों ये एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन हमने लिए हैं दोस्तों, जो कि सभी बच्चों से पूछकर ये क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वर्षा मापने के यंत्र को कहते हैं हेक्टोमीटर। दोस्तों आगे भी ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मापन यंत्र को देख लेते हैं एक बार में। यह है दोस्तों मापक यंत्र के पैमाने। मापक यंत्र वह उपकरण जिसका उपयोग किसी राशि के माप के लिए किया जाता है, उसे मापक यंत्र कहते हैं। कुछ प्रमुख यंत्र मापक देखते हैं, यंत्र और राशियां देखते हैं दोस्तों, कौन सा किसका मापक है। यह है दोस्तों बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडल का दाब। एनीमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? ये गैसों में दाब। हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। एमीटर से विद्युत धारा। अल्टीमीटर से ऊंचाई दोस्तों। कार्डियोग्राम से हृदय की गति। ओडोमीटर से ये पहिए द्वारा तय की गई दूरी। रेन गेज से वर्षा मापने का यंत्र। सिस्मोग्राफ से दोस्तों ये भूकंप की तीव्रता लगाने हेतु। रेक्टल स्केल से भूकंप की तीव्रता। टैकोमीटर से वायु यान और मोटर नाव की धारा। गैल्वेनिकोमीटर से विद्युत धारा की दिशा। दोस्तों सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों आने वाले इसके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? दोस्तों लोकोक्ति हर एक एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्तों। आप लोकोक्ति की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर देखना कमेंट बॉक्स में जाके। और दोस्तों आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आने वाली शिफ्टों का में 1 या 2 क्वेश्चन भी रिपीट किए गए दोस्तों, 2 या 4 क्वेश्चन तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये 2-4 क्वेश्चन। बाद में ना पछताना पड़ा कि हमने आपके क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं किया था, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों 1 या 2 नंबर आपको जब रिजल्ट आएगा तब पता चलता है 1-2 नंबर की रिजल्ट की कीमत, 1-2 नंबर की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यह दोस्तों जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निरीक्षक का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? ये साक्षर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? ये भाग 3 में मूल रूप से संविधान में कितने कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। कौन सा दोस्तों? यह समानता का अधिकार कब से कब तक है दोस्तों? ये 14 से 18 अनुच्छेद तक समानता का अधिकार। और दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार कब से है? 19 से 22 तक है दोस्तों अनुच्छेद। और दोस्तों शोषण के विरोध अधिकार कब से है? 23 से 24 तक, अनुच्छेद 24 तक है दोस्तों। और दोस्तों सांस्कृतिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब तक है दोस्तों? ये 25 अनुच्छेद से 28 अनुच्छेद तक। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस मौलिक अधिकार में किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये 29 से 30 अनुच्छेद में आता है दोस्तों, 30 अनुच्छेद में। और दोस्तों पूछ सकता है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? ये अनुच्छेद 31 में आता है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में आता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में आता है दोस्तों। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। चलिए, हाल ही के संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? ये दोस्तों 2.0%, 2.0। भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 डिग्री नॉर्थ से, 37 डिग्री 6 डिग्री देशांतर से, 68 डिग्री ईस्ट 7 डिग्री ईस्ट से, 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट के बीच स्थित है। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के सतह का कुल लगभग कितना है? 2.0% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम से स्थान कौन सा है? ये दोस्तों 7वां स्थान है, 7वां। पहले पे कौन आता है दोस्तों? रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, 5वें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे अपना प्यारा देश भारत आता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से। पहले स्थान पर दोस्तों कौन है? चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस शास्त्रीय नृत्यांगन को 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला? ये मिला दोस्तों सोनल मानसिंह को, सोनल मानसिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में निर्धनता का आकलन कौन सा मंत्रालय निर्धारित करता है? ये दोस्तों करता है नीति आयोग, नीति आयोग। गरीबी का उन्मूलन भारत नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय करता है। MBOCI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ या नए प्रत्याशी को नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का नया प्रत्याशी को नियुक्त किया गया? राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना कब शुरू की? ये की थी दोस्तों 5 अगस्त 2019। दोस्तों हमने योजनाओं की प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि दोस्तों सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप प्ले लिस्ट में जाएं और योजना से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर में कौन सी नहर जोड़ती है? कौन सी नहर जोड़ती है दोस्तों? पनामा नहर, पनामा नहर। भारत निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा कैरिबियन सागर होकर आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया है, हिंदी क्वेश्चन पूछा गया था। जिसका पार नाक पाया जाए
के लिए एक शब्द है दोस्तों, ये है अपार। जिसका पार न किया जाए के लिए एक शब्द है अपार। क्वेश्चन नंबर 32, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, इसको अपरिमेय, अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? आंसर है ये 1853 में सम्मिलित किया गया। सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849 में बाघाट और 1850 में झांसी और 1853 में नागपुर। दोस्तों ये पूछा गया था झांसी, तो ये सम्मिलित की गई थी 1853 में। इसी तरह नागपुर कब किया था? 1854 ईस्वी में, और ब्रिटिश शासन के क्षेत्र में मिला दिया गया था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है कि सतारा कब सम्मिलित किया गया था? किया गया था 1848 में। और दोस्तों पूछ सकता है संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर कब सम्मिलित किया गया था? 1849 में। और दोस्तों पूछ सकता है बाघाट कब किया गया था? 1850 में। और पूछा जा सकता है दोस्तों नागपुर कब किया गया था? 1854 ईस्वी में, 1854 में सम्मिलित किया गया था ब्रिटिश शासन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों आप हमारी ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसकी सीरीज देख लेना, जो कि हम आपको डेली डेली करा रहे हैं। जिस भी एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टाइम जो तीनों शिफ्टों के एग्जाम के क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट एक या दो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, तो दोस्तों आपको महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन रिपीट होना यानी कि 2 नंबर, 2 क्वेश्चन रिपीट होना यानी कि 4 नंबर, कि 4 नंबर आपके आते हैं दोस्तों सब। तो आप कम से कम 4-5 लाख बच्चों से आगे रहेंगे, वो ज़्यादा ही रहेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत उत्तर प्रदेश में गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? दोस्तों आप सभी को पता होगा ये दीपावली पर की जाती है दोस्तों। चलो तो दीपावली शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अनुच्छेद 243 बी के अनुसार किसका गठन किया गया? ये किया गया था पंचायत का गठन दोस्तों, पंचायतों का गठन। चलिए देखते हैं आगे, कुछ अनुच्छेद भी देख लेते हैं दोस्तों 243 के, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। अनुच्छेद 243 में क्या है दोस्तों? परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 243 ए में क्या? ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 बी में क्या? पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 सी में क्या है? पंचायतों की संरचना है दोस्तों। अनुच्छेद 243 डी में क्या है? सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 ई में क्या है दोस्तों? यह है पंचायतों की अवधि है। और अनुच्छेद 243 एफ में क्या? सदस्यता के लिए निर्याताएं हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 243 जी में क्या है? पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्वता है। अनुच्छेद 243 एच में क्या है? पंचायतों द्वारा उनकी निधियां द्वारा कर लगने वाली शक्ति हैं। अनुच्छेद 243 आई में क्या है? वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 243 जे में क्या है? पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षण है दोस्तों। और अनुच्छेद 243 के में क्या है? यह पंचायतों का चुनाव है। और दोस्तों अनुच्छेद 243 एल में क्या है? यह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन है। और दोस्तों अनुच्छेद 243 एम में क्या है? कुछ क्षेत्रों में भाग का लागू होना है। और दोस्तों अनुच्छेद 243 एन में क्या? मौजूदा कानूनों और पंचायतों की निरता है। अनुच्छेद 243 ओ में क्या है? चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। दोस्तों हमने सभी 243 ओ तक अनुच्छेद करा दिए हैं दोस्तों, जो कि 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ आते हैं, सभी करा दिए, क्योंकि दोस्तों आने वाली शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बहती गंगा में हाथ धोने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों मुहावरा तो आपसे पूछा जा रहा है, जो कि सभी एग्जाम में और सभी शिफ्ट में पूछा गया, जैसे 11-12 शिफ्ट, 10-11-12 शिफ्ट के एग्जाम हो गए हैं दोस्तों। 10-11-12 तारीख के एग्जाम SSCGD के हो, सभी एग्जामों में मुहावरा पूछा जा रहा है दोस्तों। यह है बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है दोस्तों किसी अवसर का लाभ उठाना, किसी अवसर का लाभ उठाना। अचल का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? ये है चल। अचल का विलोम शब्द क्या है? चल। दोस्तों विलोम शब्द यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द की सीरीज में आप देख लेना, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं।
कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों अंबुज, नलिन, अरविंद, उत्पल, अंबुज, तामरस और पुष्कर आदि दोस्तों पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं तरणी का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? सरिता, तटिनी, वाहिनी। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, आगे विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं और आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए हमने मोस्ट विलोम शब्द पर्यायवाची लिए हैं या विलोम शब्द दिए हैं। तड़ाक का विलोम पर्यायवाची क्या है? तड़ाक का सरोवर, तालाब, पोखर। मृगांका चंद्रमा, चांद, हिमांशु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। गाय का गोबर किस प्रकार का खाद होता है? गाय का गोबर किस प्रकार का खाद होता है? ये दोस्तों जैविक खाद होता है, जैविक। इस जैविक खाद से ना केवल फसल जल्दी विकसित होती है बल्कि फसल की जड़ों और भरपूर मात्रा में आयरन मिलती है। यह पौधा जड़ों को नाइट्रोजन भी प्रदान करता है। यह पौधा जड़ों को नाइट्रोजन भी प्रदान करता है। इसके अलावा पौधों के जड़ों में कैल्शियम की सही मात्रा भी सुरक्षित रहता है। किससे? गाय के गोबर से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों आपको हमारी क्लास ये एनालिसिस की पसंद आ रही है दोस्तों, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और दोस्तों आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी शिफ्टों के एग्जाम के क्वेश्चन का पता सभी को चल जाए। क्योंकि दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के रिपीट हो रहे हैं, रिपीट, जो कि यानी कि एक क्वेश्चन का मतलब है 2 नंबर और 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर और 3 क्वेश्चन का मतलब यानी कि दोस्तों 6 नंबर। अगर आप गलत करते हैं तो आपको पता ही है इस बार 1/2 की माइनस मार्किंग है, क्योंकि ये 1/2 की माइनस मार्किंग आपको बहुत ही पीछे कर देगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन रहा? दोस्तों ये देखो 2019 का क्वेश्चन ही पूछा है करंट का, जो कि क्रिकेट का है। ये जीता था इंग्लैंड और उपविजेता कौन रहा था दोस्तों? ये न्यूजीलैंड रहा था, न्यूजीलैंड रहा था दोस्तों। चलिए, और दोस्तों इस बार T20 वर्ल्ड कप किसने जीता दोस्तों? ये भी आप देख लेना, क्योंकि हमारी सीरीज बनी हुई है क्रिकेट से पूरी, आप देखना कमेंट बॉक्स में जाकर, और प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इस बार दोस्तों इंग्लैंड ने जीता है, और किसे हराया दोस्तों? नल्ला पाकिस्तान को हराकर जीता है। चलिए, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये भी शुंग वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये दोस्तों इतिहास का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इतिहास की हमारे दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर देखना। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के सेनापति थे। उनके दायरे में मुख्य रूप से पुराने मौर्य साम्राज्य के मध्य भाग शामिल थे। कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक मागिलम मित्रम के अनुसार शुंग ने मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर की जीत लिया था दोस्तों। राजवंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। कहाँ पर था दोस्तों? बिहार में। कुछ समय बाद इसे मध्य प्रदेश से विदेशी में स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने अपनी पार्टी बनाई? 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने अपनी पार्टी बनाई दोस्तों? ये बनाई थी गुलाम नबी आज़ाद ने। पार्टी का नाम क्या था दोस्तों? डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। क्वेश्चन पूछा जा सकता था दोस्तों अगली शिफ्ट में भी कि 2022 में जम्मू कश्मीर की पार्टी किसने बनाई थी? ये तो बनाई थी दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद ने। और पार्टी का नाम पूछा था 2022 में जम्मू कश्मीर की पार्टी का नाम क्या था दोस्तों? डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता आपसे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये मुहावरा दोस्तों, दांतों की तरह उंगली दबाने, मुहावरे का अर्थ क्या है? आश्चर्य होना। आगे देखते हैं दोस्तों, ईर्ष्या से जल उठना, यह है दोस्तों, इसके लिए सही मुहावरा कौन सा दोस्तों? छाती पर सांप लौटना। आगे रिपीट किया जा सकता है दोस्तों, खुश होना दोस्तों, मुहावरे का अर्थ क्या? बाग बाग होना। क्रोधित होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? खून खोलना। दांतों तले उंगली दबाने का दोस्तों क्या है? यह है दंग रह जाना और अर्थात आश्चर्य होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए दोस्तों, विटामिन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब, क्योंकि 10 तारीख में विटामिन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 11 तारीख में दोस्तों विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? ये साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला विटामिन कुछ अम्ल देखते हैं दोस्तों। एसिडिक का नाम क्या है दोस्तों? ये आमतौर पर
पाया जाता है। एसिड का नाम क्या है, ये आमतौर पर पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल ये अंगूर और इमली में पाया जाता है दोस्तों। टार्ट्रिक अम्ल दुधा ये है दुग्धमाल, ये दही में पाया जाता है दोस्तों। फार्मिक एसिड ये मधुमक्खी और लाल चींटियों में पाया जाता है, डंक में दोस्तों। फार्मिक और यह है गैसिटिस जूस HCl, ये दोस्तों मानव के पेट में पाया जाता है। ओक्सैलिक्स अम्ल ये पाया जाता है दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। साइटिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड ये पाया जाता है संतरा, नींबू और आंवला में। यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। सिरका सिरका अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है दोस्तों। आगे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि विटामिन से भी क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए दोस्तों SSC ने, SSC GD में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या पूछा है दोस्तों, ये क्षिप्र, तेजी, द्रुत, शीघ्र और तुरंत। और दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये है वनराज, सिंह, केसरी, केहरी, पंचमुख, पशुराज और सिंह और मृगजाज। दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हो गया है ये शेर का पर्यायवाची, क्योंकि 10 तारीख की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, और दोस्तों देखो 11 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों हमारी रिवीजन कर लेना क्लास, जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। स्थावर का विलोम शब्द क्या है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, यह है जंगम। जंगम स्थावर का विलोम शब्द क्या है, जंगम। और दोस्तों कुछ शब्द दे लिए हमने, जैसे जंगल का क्या है विलोम शब्द, यह घर। संपत्ति का विपत्ति और स्थापना का नष्ट करना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमने आपको 48 क्वेश्चन करा दिए, जो कि दोस्तों 11 तारीख के SSC GD के सभी शिफ्टों के जो भी क्वेश्चन हमें मिले आपके द्वारा हम ले आए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन देखने जरूर है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। क्योंकि 1 क्वेश्चन रिपीट होना यानी कि 2 नंबर, 2 क्वेश्चन रिपीट होने 4 नंबर, 3 क्वेश्चन रिपीट होना तो यानी कि 6 नंबर। क्योंकि 6 नंबर दोस्तों आप सब बच्चों से आगे हैं, तो बहुत ही कम से 10-15 लाख बच्चों से आगे हैं। चलिए दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अगर दोस्तों आपको हमारी एनालिसिस की क्लास पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि सभी को एक एक दिन क्वेश्चन का पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।